हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों केजरीवाल को मोदी सरकार गिरफ्तार करना चाहती है और क्या किसी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर जेल से चल सकती है सरकार। फिर जाने अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए तो क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे क्या गलती किया जिससे मोदी सरकार को मुंह के बल गिरना पड़ा। हम जानेंगे कि केजरीवाल को मोदी सरकार क्यों चाहती है गिरफ्तार करना और केजरीवाल से क्या दुश्मनी है। इसके लिए बने हैं इस वीडियो के एंड तक। आज हम एक एक नेताओं की पर्दाफाश करेंगे, जानेंगे कि क्यों केजरीवाल इतने लोकप्रिय हुए और कैसे हुए, क्यों इनको इतना ज्यादा ही महत्वपूर्ण मिला। तो आज हम जानेंगे कि क्या सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे, आइए जानते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में केस में ईडी की जांच दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अब सवाल उठने लगा है कि क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या दिल्ली की सरकार जेल से चल पाएगी। तो चलिए अरविंद केजरीवाल प्रकरण से इस मामले की सभी संभावना पर प्रकाश डालते हैं और कानूनी के जरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका सवाल संविधान के स्पष्ट हो जाता है। भारत के संविधान के मुताबिक देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल ही है जिन्हें कार्यकाल समाप्त होने तक दीवाना और आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है। यह छूट प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी भी कार्यों के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस प्रावधान के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कार्यकाल के दौरान दीवाना या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, मगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह कानूनी छूट हासिल नहीं है। संविधान के सामने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समान माना जाता है। जज ललिता को पद पर रहते हुए दोषी ठहराया गया था। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि तमिलनाडु की सीएम रही जज ललिता कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए दोषी ठहराई जाने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी थी। इस तरह चारा घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार वारंट जारी होने के बाद बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि लालू यादव ने इस्तीफा देने के बाद सीएम की कुर्सी राबड़ी देवी को सौंप दी और उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का नेता चुना गया। क्या गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देने की जरूरत है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गिरफ्तार होने की स्थिति में उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है? दरअसल किसी मुख्यमंत्री को केवल तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के माने तो दलिता के मामले में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए जाने से पहले उन्होंने 3 साल तक सेवा की थी। हालांकि एक मुख्यमंत्री के सामने व्यवहारिक चुनौतियां हो सकती है, मगर जांच के दौरान वह पद पर बने रहने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसका मतलब है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते भी हैं, जब तक वह दोषी नहीं ठहराए जाते तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी रूप से कोई नहीं रोक सकता है, मगर इस दौरान व्यवहारिक दिक्कतें जरूर हो सकती है। और केजरीवाल ने क्या कहा, आप केजरीवाल के मुंह से कुछ शब्द सुने। हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोक, जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहे हैं काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म हमसे, और ना हमारी इच्छा भी को पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है। अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5 स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते राम भक्त है,
भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों की पाप लगेगा तुम लोगों को। तो दोस्तों, ये थी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला। हम जानेंगे कि केजरीवाल को मोदी सरकार क्यों चाहती है गिरफ्तार करना। क्योंकि जब 2014 में जब चारों तरफ मोदी का ही नारा चल रहा था, बहुमत से जीत चल रही थी, लेकिन जब घोड़ा जो तेज चल रहा था अंत में आते आते दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली में बहुत तेज से गिरा, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ 70 में से 3 सीटें प्राप्त कर पाए और अकेले केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीत ली और भारी बहुमत से जीते, मतलब इतिहास चेंज कर दिया। नॉर्मल सा आदमी देखने वाला एक मुख्यमंत्री तीसरी बार पद ले चुका है, तो इस बात से मोदी सरकार सोचती है कि किसी भी तरीके से इसे हटा दे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।